नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं शहर की सरकार जौनपुर से। जौनपुर देखिए भगवान परशुराम के पिता यानी जमदग्नि ऋषि की भी जन्मभूमि रही है। जौनपुर का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है जेपी। बिल्कुल, तो शहर की सरकार आप देख रहे हैं जौनपुर से। और देखिए हम गोमती नदी के किनारे हैं, यहाँ जानेंगे। आपको जौनपुर के बारे में बता दें कि जौनपुर बीएसपी का गढ़ है शहर की सरकार के अंदर। लेकिन इस बार जौनपुर की जनता के मुद्दे क्या है, वायदे क्या है, नेताओं के दावे और वादों की पड़ताल हम करेंगे। देखिए बिल्कुल जौनपुर का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा और यहाँ एक ऐसे वंश ने शासक किया, यहाँ से शेष आसुरी ने थोड़े भी समय शासन किया था और इसको देखकर कई राजाओं ने जौनपुर को अपनी बाकायदा राजधानी भी बनाई है। तो जौनपुर का 12 सीटें हैं, यहाँ 3 नगर पालिका है, शाहगंज नगर पालिका है, जौनपुर नगर पालिका। जेपी बता दें 22 सालों से बहुजन समाज पार्टी का जौनपुर की सदर की जो नगर पालिका है उस पर कब्जा है। और देखिए जो नगर पंचायतें हैं, 9 नगर पंचायतें, उसमें भी ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो शहर की सरकार देखिए जौनपुर में बेनी साव की इमरती बहुत पसंद है, उसकी मिठास यहाँ है कि नहीं है, हम जो यहाँ गेस्ट हैं उनसे भी जानेंगे जेपी। बिल्कुल, तो देखिए जौनपुर में इस बार शहर की सरकार पर किसका कब्जा होगा? क्या बीएसपी का हाथी फिर से बाजी मारेगा, या कमल खिलेगा, या साइकिल चलेगी, या कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर अपना जलवा दिखाएगी? जनता के बीच चलेंगे, जनता से मुद्दों पर बात करेंगे और नेताओं से भी तो सवाल जवाब हम करेंगे कि शहर की सरकार में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि 24 की जंग से पहले 23 का जनादेश है और यूपी का जनादेश है। क्या जनादेश किस दल के पास? एक बार जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिए, उसके बाद मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ कई सारे दलों के जो लोग हैं मेहमान, पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो सपा से राहुल त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता, और इसके अलावा बीएसपी से संतोष जी हैं, और देखिए कांग्रेस से सतबीर जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो है रविंद्र सिंह ज्योति हैं गायक। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है हम बीजेपी से लेंगे। 22 सालों से क्या ऐसा किया बीएसपी लगातार यहाँ काबिज है? बीएसपी ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया, नगर का विकास अवरुद्ध किया। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं नगर के विकास के लिए, नगर के सुंदर बनाने के लिए आए, उसमें अड़ंगा डाला और केवल भ्रष्टाचार इस नगर में पिछले 20 वर्षों से हमारे चेयरमैन के माध्यम से हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन भी होगा, हमारा बहुमत के साथ बोर्ड भी होगा, और हम जो प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार विकास की योजनाओं, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में जो योजनाएं चल रही हैं उनको बहुत तीव्र गति से क्रियान्वयन करेंगे उसका, और नगर को सुंदर बनाएंगे, विकसित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी इसको बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे। गंदगी सब वादे आपने किए, इसके दम पर क्या जौनपुर की जनता नगर पालिका में आप वोट देगी? नगर पंचायत बिल्कुल देगी, इस बार बिल्कुल देगी। इस बार भ्रष्टाचार और जो जड़ता पिछले 20 सालों से है जौनपुर नगर पालिका में, उस जड़ता को समाप्त करेगी। एक जीवित, जागृत और जीवंतता इस नगर में नेतृत्व वर्ग में आएगा। हमारा बोर्ड काम करेगा, हमारा चेयरमैन होगा, हम नगर के विकास के लिए। माया टंडन ने ऐसी कौन सी माया की चलाई है कि पति पत्नी लगातार 22 सालों से जनता के दिलों पे राज करते हैं? दिनेश टंडन जी और माया टंडन जी, उन लोगों ने नगर पालिका के विकास के लिए अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपनी समृद्धि को लगाया है। और निश्चित रूप से शहर के विकास में जो भी आम समस्याएं जनता की हैं, सफाई से संबंधित, सड़कों से संबंधित, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उनके बीच रहते हैं ये लोग, इसलिए विकास पुरुष के नाम से दिनेश टंडन जी जाने जाते हैं। लेकिन मायावती तो प्रचार करने निकली नहीं है। नहीं, बहन मायावती जी का वरदहस्त है टंडन जी पे, हर कोई जानता है, और लगातार 5वीं बार उनको टिकट मिला है। ये इसमें कोई, और 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसलिए बीजेपी तो करेगी इस बार हम सब सीटें जीतेंगे। बीजेपी का कहीं से कुछ अता पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में आम जनता चुनती है, वो कहीं प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के बारे में नहीं सोचती है। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं है, बीएसपी वाले कह रहे हैं। ये तो ख्याली पुलाव है इनका, खा ले 3-4 दिन और खा ले। समाजवादी पार्टी ऐसा क्या करने वाली है कि माया टंडन का जो तिलिस्म है वो टूटेगा, जौनपुर में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी? देखिए, अभी तक जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ 20 साल जीती है, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी लगातार मिलकर चुनाव लड़ी है। एक सिक्के के 2 पहलू है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। ए और बी टीम मिलकर ये चुनाव लड़ती है।
और विकास के मुद्दे पे लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 20 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। विकास के नाम पे दोनों लोग मिलके भ्रष्टाचार किए हैं। जनता यहाँ की जागरूक है, इस भ्रष्टाचार को निभाने का काम करेगी, मिटाने का काम करेगी। क्या है निकाय चुनाव में? मुद्दा यह है, विकास का मुद्दा है। इस नगर में अगर कोई विकास हुआ है सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। आप सद्भावना पुल देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के देन है। लोहिया पार्क देख लीजिए, नगर के अंतर्गत, ये समाजवादी पार्टी का देन है। चौड़ीकरण देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के दिन है। ये भाजपा और बसपा एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचार इनकी पेशा है, ये लगातार भ्रष्टाचार, दोनों भ्रष्टाचारी हैं सर, ये कह रहे हैं बीजेपी और ये सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि भ्रष्टाचार से किसने पैसा कमाया, किसने माफियाओं का संरक्षण किया, किसने प्रदेश में अराजकता फैलाई, ये सारी दुनिया जानती है। बड़ा आरोप। बताओ, आप बताओ कि उत्तर प्रदेश में टॉप 10 माफिया कौन है, किस जात के हैं? क्यों भाजपा नहीं बता चाहती है? जाति के आधार तो जारी करिए। जाति के आधार पे भारतीय जनता पार्टी जनता को लूटी है। एक जाति का वर्चस्व पूरे प्रदेश में फैलाने का काम किया है। कोई सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा नारा है। और सारे कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस कहां पर खड़ी है जौनपुर में? क्योंकि देखिए बड़े बड़े दावे बीजेपी, बीएसपी, सपा सब कर रहे हैं। ये कांग्रेस मजबूती के साथ पिछला चुनाव भी लड़ी थी। एक वोट से हम पीछे थे भारतीय जनता पार्टी से, और एक वोट समाजवादी पार्टी से। जो आज का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे वर्तमान यहाँ के चेयरमैन हैं, ये दोनों लोग मिलके, नगर हमारे मंत्रालय मंत्री थे ये दोनों लोगों ने मिलके जौनपुर जिले को लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमामि गंगे योजना लाए, इसमें दलाली चली और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। नाला बह रहा है। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, कल मुख्यमंत्री देखिए भ्रष्टाचार, वो देखिए सामने भ्रष्टाचार, देखिए ये लूट। कल मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा गोमती को दूषित करने का काम किया। तो 7 सालों 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 6 सालों में उत्तर प्रदेश में सरकार है। हालात देख लीजिए आप, गोमती के किनारे खड़े हैं। ये दोनों लोग, भारतीय जनता पार्टी और ये बीएसपी, ये दोनों मिलके इस जौनपुर को लूटने का काम किए हैं। दलाली मिलके जौनपुर को लूट रहे हैं, कह रहे हैं बीएसपी और बीजेपी। ये सब जानते हैं कि कौन लूट रहा है जौनपुर को और देश को कौन लूट रहा है। यहाँ जब से भारतीय जनता पार्टी की, नमामि गंगे में साफ नहीं हुआ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पहले हम लोग 5-10 करोड़ की कोई परियोजना शहर के लिए आती थी, खुशी मनाते थे, सोचते थे कि बहुत बड़ी परियोजना आई है। जो सामने घाट देख रहे हैं, सीवर लाइन पड़ रही है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, 550 करोड़ रुपए की परियोजना इस समय जौनपुर शहर में केवल सीवर के लिए चल रही है। 50 करोड़ भ्रष्टाचार से लिप्त परियोजना ये चल रही है। तमाम भ्रष्टाचार 2012 में नदीम जावेद यहाँ से विधायक होते हैं। 265 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू शहर नवीनीकरण योजना के तहत जौनपुर के अंदर आया था और उस पर बंदर बाट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के, उसका नाम बदल दिया है। आम आदमी पार्टी झाड़ू कितनी तेज चल रही है? सब झाड़ू ही इस बार चलेगी, क्योंकि जौनपुर की जनता, आप कर देंगे जौनपुर को? लोग कह रहे हैं बड़ा गंदा हो गया जौनपुर। हम नहीं, सभी आम आदमी हैं और आम आदमी पार्टी है और आम लोग लगे हुए हैं। जो इस शहर का कचरा है, कूड़ा है, नगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है, पूरी जनता ऊब चुकी है। बहुत अच्छे ढंग से बढ़िया से साफ कर रही है, पूरा साफ कर देगी। साफ कर देंगे। हाँ, ये बड़ी ज्योति जी से गाना सुन लेते हैं। ये जो नेताजी लोग कह रहे हैं, कितना दम है? अब ये लोग जो कह रहे हैं तो ये तो सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं शहर का एक नागरिक हूँ और आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने तो जौनपुर को हमेशा ऊंचाई पे ले जाने का बात किया है अपने गीत संगीत में भी। तो चुनाव की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले तो ये जौनपुर हुजूर में 2 लाइन उस पे बिल्कुल बिल्कुल जौनपुर में तो जौनपुर पर गीत होना चाहिए।